ईंधन के विस्तृत स्वरूप को हम लोग विस्तार से जानते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जो हम सबों के लिए लाभदायक तो मानी गई है, लेकिन जो भी हो उसका उपयोग करने वाला जाने। हम सबों जो उपयोग करते हैं उसको उसकी हानि और लाभ पता हो जाएगी। अब प्रमुख शब्दों को एक बार संक्षेप से समझने की कोशिश करते हैं कि अम्ल की वर्षा जो पदार्थ वायु में जलते हैं और दाह कहलाते हैं। तो इस बात को हम सबों को समझना होगा कि इसी ईंधन की कड़ी की में ये सारी बातें हैं। अब उसके साथ आता है उष्मीय उष्मीयमान। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन, उसके बाद आती है दहन के प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। और तीसरी बात आती है कि ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। और विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप, ज्वलनशील पदार्थ। पहला शब्द आता है अम्ल वर्षा, उष्मीयमान, दहन, विस्फोटक, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वह दाह्य कहलाते हैं और दाह्य के लिए ऑक्सीजन वायु आवश्यक है, मतलब दहन के लिए। अब दहन के प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है और ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है और आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ये तीन प्रक्रिया। अब ज्वाला के तीन भिन्न क्षेत्र होते हैं, अनदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। और आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका उष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैसों या अवशेषों को नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। तो ईंधन की दक्षता का उष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। और वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। और ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया गया है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन
कि ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मिट्टी के लिए, मृदा के लिए हानिकारक